हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आप कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल थेरेपी एंड जीन थेरेपी। यानी कि जो थेरेपी होती हैं उसमें जीन का और हमारे स्टेम सेल का क्या रोल होता है, उसके बारे में हम आज इस जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट इनके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो है स्टेम सेल थेरेपी की। तो स्टेम सेल, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेम सेल होते क्या हैं। जो स्टेम सेल होते हैं वो स्पेशल क्लास होते हैं हमारे सेल्स की, जो कि कैरेक्टराइज करते हैं अपनी एबिलिटी के द्वारा, सेल्फ रिन्यू के द्वारा। यानी कि जो सेल रिन्यू हो जाते हैं, जो मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स के साथ में, और एक जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेनिटर सेल्स, और वो फुल्ली डिफ्रेंशिएट होते हैं दूसरे सेल से और हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट होते हैं। उनके द्वारा जो हमारे स्टेम सेल होते हैं, उनके द्वारा जो है हम डिजीज़ को बचाने के लिए, डिजीज जैसी कंडीशन को ना होने देने के लिए हम वहाँ पर सेल, जो हमारी स्टेम थेरेपी होती है, उसका हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। जो मोस्ट ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हार्ट सेल्स, स्किन सेल्स, ये सब कमिटेड सेल्स होते हैं। इनको बोलते हैं स्पेसिफिक, इनका सबका फंक्शन होता है। जैसे हार्ट सेल्स हैं तो हार्ट में ही फंक्शन करेगा, और हमारा स्किन सेल्स है तो स्किन में ही वो फंक्शन करेगा। बट जो हमारे स्टेम सेल होते हैं वो नॉन कमिटेड होते हैं, और वो हमारी बॉडी में जो रिमेन्स होते हैं वो नॉन कमिटेड होते हैं, और जब तक उनको कोई सिग्नल रिसीव नहीं होगा तब तक वो स्पेशलाइज सेल को आगे डेवलप नहीं करेंगे। तो मेन जो सेल्स होते हैं वो हमारे जो स्टेम सेल्स होते हैं, और कुछ हमारे पास जो अपने सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि वो जो सेल्स होते हैं उनको मोटरल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने बताया है कि इसका ओरिजिन क्या है। जो हमारा जो स्टेम सेल है, इसका ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। तो जो वर्ड है जो स्टेम होता है, ये फर्स्ट टाइम हैकल ने यूज़ किया था 1868 में। इसने बताया था कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद जो हमारे सेल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एम्ब्रियोनेटल जो स्टेम सेल होता है, एम्ब्रियोनिकल, और एडल्ट स्टेम सेल होता है। दो तरह के ये सेल्स होते हैं। इसमें बताया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा बोन मैरो है, ये इसमें सैंपल दिखाया हुआ है यहाँ पे। और ये जो हमारा यहाँ पे जो हार्ट सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, ये हमारा जो बोन मैरो है, जो हमारी थाई बोन होती है, फीमर होती है। तो ये डायग्रामेटिक जो है इसमें बताया हुआ है। इसके बाद बात करेंगे एम्ब्रियोनेटिक, जो हमारा स्टेम सेल है, जो एम्ब्रियो में पाया जाता है। यानी कि जो इसके नाम से ही पता चलता है ये डेराइव हुआ एम्ब्रियो के दौरान। जो इसका नाम है ब्लास्टोसाइट्स, शुरुआत में बनता है ये, और ये डेवलप करता है किसके द्वारा? ये एग से होता है डेवलप, फर्टिलाइज होता है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब जब हम बाहर निकाल के सेल को उसके साथ में उसका रिएक्शंस कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे क्लिनिक में, तो वहाँ पर जो है हमें ये मिलेगा। इसका जो पर्पस होता है वो होता है कि हमें रिसर्च करना, नई नई चीज़ों के बारे में पता निकालना, और जो डोनर्स होते हैं उनका सेल लेने के बाद में उसकी स्टडी करना, और स्टडी करने के बाद में उसमें हम बताएंगे कि किस टाइप का वहाँ पे जो है वो वहाँ पे उसको स्टेम सेल है, या वो एम्ब्रियोनिक है, या वो मोर्टल सेल्स है। ये देखो एग है, ये अंडा है, और ये स्पर्म है, और ये इसके साथ में यहाँ फर्टिलाइज़ कराया तो ये जाइगोट बन गया। फिर सेल डिवीज़न हुआ आगे यहाँ पे, और सेल डिवीज़न होने के बाद में अलग अलग तरह के सेल्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हुए, जो इस कल्चर टेक्निक के द्वारा यहाँ पर बताए हुए हैं। ये भी इसमें बता रखा है कि डिफरेंशिएशन स्पेसिफिक सेल जो टाइप्स होते हैं, तो अलग अलग तरह के जो हैं ये मसल्स फाइबर्स होते हैं। ये हमारा स्पर्म सेल्स होता है, ये हमारा जो जर्म सेल्स होता है, और ये हमारे नर्व सेल्स होते हैं, ये हमारे जो हैं यहाँ पे हेल्पर सेल्स हैं, और ये एम्ब्रियोनिक हमारा स्टेम सेल है जो सेंटर में दिखाया हुआ है। एडल्ट स्टेम सेल के बारे में बात करेंगे। जो एडल्ट स्टेम सेल होते हैं और सोमेटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जो है ये
एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है उसके बाद ये डेवलप होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यू होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे टिश्यू में, जैसे ब्रेन में, बोन मैरो में, ब्लड में और हमारे ब्लड वेसल्स में, स्केलेटन मसल्स में, स्किन में और लीवर में, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्वेसेंट होते हैं हमेशा ये प्रेजेंट होते हैं, नॉन डिवाइडिंग होते हैं और ईयर तक ये जो हैं हमें ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो फिर इनको अपना जो है नॉर्मल फंक्शन करना होता है। कभी कभी जो होता है ये टिश्यू इंजरी या डिजीज़ के द्वारा ये हो जाते हैं। और यह टाइप्स ऑफ एडल्ट स्टेम सेल, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल और बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। जो हिमेटोपोइटिक, हिमो मतलब ब्लड, पोइटिक मतलब फॉर्मेशन जो बनता है स्टेम सेल हमारा, वो जो ऑल टाइप्स के हमारे ब्लड सेल्स हैं उनके बॉडी में हैं वो सारे ये वाले सेल्स होते हैं। और जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, उनके अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो मिक्स होती है, वो जनरेट होते हैं हमारे बोन्स में, कार्टिलेज में, फैट में और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में। ये एग्जांपल बता रखा, ब्रेन है, ये हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा लीवर है, ये हमारा इसमें यहाँ तक बता रखा बोन मैरो है, ये हमारी सेल्स डिफरेंट टाइप्स के जो ब्लड सेल्स हैं यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। RBC WBC। पोटेंसी क्या होता है? जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो कैरेक्टराइज होती है वो पोटेंशियल डिफरेंशिएशन जो सेल्स होते हैं उस टाइप्स के पाए जाते हैं। और जो एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स होते हैं वो मोस्ट पोटेंट होते हैं और बाद में वो जो एवरी टाइप्स का जो सेल है वो चेंज हो जाता है हमारी बॉडी में। इसका जो फुल क्लासिफिकेशन है नीचे दिया गया है। पहले जो होते हैं टोटी पोटेंट सेल्स बोलते हैं इनको। ये जो इनकी जो एबिलिटी होती है वो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑल टाइप के सेल्स में। जैसे एग्जांपल है जाइगोट, वो क्या करता है, एग फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनता है और पहला न्यू सेल्स जो है बन के तैयार होता है और बाद में वो जो जाइगोट के साथ में डिवीज़न करता है। प्लूरीपोटेंट सेल्स की जो एबिलिटी होती है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और जो जितने भी हमारे सेल्स के टाइप्स होते हैं। और एग्जांपल है इसका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, सेल दैट जो डेराइव करते हैं हमारे मेसोडर्म, एंडोडर्म और इकोडर्म। ये जो जर्म सेल्स लेयर्स होती हैं इनमें ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और अब बाद में ये जो एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स है उसमें ये डिफ्रेंशिएशन के द्वारा जो है ये आते हैं। उसके बाद है मल्टीपोटेंट सेल्स। मल्टीपोटेंट सेल्स की जो एबिलिटी होती है वो डिफ्रेंशिएशन होते हैं और क्लोजली रिलेटेड होते हैं फैमिली सेल्स के द्वारा। और इनका एग्जांपल जो है हिमेटोपोइटिक जो एडल्ट में पाए जाते हैं स्टेम सेल होते हैं उनको हिमेटोपोइटिक सेल्स कहते हैं और बाद में ये रेड सेल्स और जो हमारे WBC और प्लेटलेट के रूप में ये होते हैं। ओलिगोपोटेंट सेल, इनकी एबिलिटी होती है ये डिफ्रेंशिएट होते हैं कुछ सेल्स के साथ में। इसका एग्जांपल है जैसे एडल्ट में लिम्फॉइड सेल्स, माइलोइड स्टेम सेल्स, तो ये इनके एग्जांपल है। यूनिपोटेंट सेल्स का जो एबिलिटी होती है केवल प्रोड्यूस करते हैं वो सेल्स अपने द्वारा, अपने टाइप में, यूनि माने वन, लेकिन इनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल्फ रिन्यूअल की होती है, अपने आप ये रिन्यू हो जाते हैं और इनको स्टेम सेल जो है लेबल्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसका एग्जांपल है एडल्ट मसल सिस्टम, जो हमारे मसल्स होते हैं। एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स होते हैं वो प्लूरीपोटेंट सेल्स जो हैं और जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं उनके द्वारा बनते हैं, क्योंकि ये जो हैं इनकी एबिलिटी नहीं होती है कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में पार्ट प्ले कर सकें और ये जो मेम्ब्रेन होती है और जो प्लेसेंटा होते हैं उसके थ्रू भी ये पास नहीं हो सकते हैं। अब यूज ऑफ स्टेम सेल, इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो जो ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया एक तरह का कैंसर होता है और 30 साल के बाद में बोन मैरो हमारी बॉडी में जो ट्रीट करते हैं कैंसर को, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये टाइप ऑफ कैंसर हैं, इनमें जो है स्टेम सेल थेरेपी का हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि कैंसर पेशेंट को केमिकल के द्वारा कुछ थेरेपी दी जाती है, इलाज किया जाता है और जो ग्रोविंग करते हैं सेल्स उनके द्वारा उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। साइटोटॉक्सिक जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो है उनको किल किया जाता है सेल्स को, जो सेल्स एबनॉर्मल होते हैं।
और कीमोथेरेपी के द्वारा जो एक स्ट्रेटेजी है हमारी स्टेम सेल के द्वारा ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, ये इनको रिवर्स किया जाता है। और जो हेल्दी पर्सन होते हैं, डोनर जो होते हैं, उनकी बोन मैरो में से ये जो सेल्स होते हैं और जिसको डिजीज़ होती है उन सेल्स के द्वारा ये रिप्लेस किए जाते हैं, उनको ये लगाया जाता है और होस्ट सेल के जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अनादर जो स्टेम सेल थेरेपी होती है उसको बोलते हैं प्रोकाइमल थेरेपी, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कनाडा में 2012 में एक यहाँ पे एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस हॉट डिजीज़ बच्चों में देखी गई थी। तो उसको हमें रिकवर करने के लिए एक स्टेरॉइड को हमने यूज़ किया था, तो उसके दौरान कुछ बच्चों को बीमारी हो गई थी, तो वहाँ पे इसके लिए हमने स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ किया था। FDA ने भी इसको अप्रूव किया हुआ है हेमोपोएटिक स्टेम सेल को, इसके बारे में बताया हुआ है। यूम्बिलिकल कॉर्ड जो ब्लड होता है उसको हम जो है स्टेम हेमाटोस्टेम के द्वारा ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इनको हम ब्लड जो इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है उनमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। न्यूरो डिजनरेशन, तो ये एक जो रिसर्च जो करी है इसमें, इसके द्वारा जो स्टेम सेल्स हैं वो एनिमल मॉडल्स के द्वारा ये इनको डिजनरेट किया गया, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, अमाइटोपिक डिजीज़ है, लेटरल स्क्लेरोसिस है और एक्लाइजमर डिजीज़ है। इन बीमारियों को जो है रिसर्च की करी गई इनके ऊपर और इनको भी, इन बीमारियों को भी इन द्वारा इनको ठीक किया गया। जो हेल्दी एडल्ट का जो ब्रेन होता है उसके अंदर न्यूरल स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं और वो डिवाइड होने के बाद में जो है वो जनरल स्टेम सेल्स जो नंबर बन जाते हैं, उसके बाद प्रोजेनिटर सेल्स बनते हैं और हेल्दी एडल्ट जो है लेबोरेटरी में जो एनिमल्स होते हैं उनमें इनको प्रोड्यूस किया जाता है, तैयार किया जाता है और प्रोजेनिटर से माइग्रेट करते हैं ब्रेन में। उसके बाद में फिर ये अपना फंक्शन करते हैं और न्यूरॉन जो पॉपुलेशन होता है ऑफ्लोक्शन के द्वारा ये उसके द्वारा ये यूज होते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इंजरी, यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है उनकी इंजरी कैसे होती है। स्ट्रोक और ट्रॉमेटिक जो ब्रेन इंजरी होती है उसमें हमारे जो सेल हैं उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो उनका सेल का जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है। न्यूरॉन और ओलिगो जो डेंड्राइट्स है वो ख़राब हो जाते हैं ब्रेन में और उसके लिए जो है क्लिनिकल ट्रायल की हमें ज़रूरत पड़ती है। स्कॉटलैंड में 2013 में ये रिसर्च किया गया कि स्टेम सेल जो तो होते हैं वो ब्रेन में स्ट्रोक पेशेंट को हम दे सकते हैं और जो हमारे जो स्टेम सेल हैं उनको स्ट्रोक जो पेशेंट हैं उनके द्वारा हम इनको ठीक कर सकते हैं। हार्ट में जो स्टेम सेल थेरेपी होती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए और इसमें जो ऑटोलोगस बोन मैरो स्टेम सेल्स हैं, स्पेसिफिक सेल जो सबके लिए होते हैं, उनको तैयार किया जाता है और उसके बाद में फिर एडिपोज डायरेक्ट जो स्टेम सेल्स होते हैं उनके द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है और उसके बाद जो उनका मैकेनिज्म उसको रिकवर किया जाता है। जनरेशन ऑफ स्टेल जो सेल्स होते हैं जो हमारे हार्ट मसल सेल्स हैं उनको तैयार किया जाता है। इसके बाद में जो स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ, हमारे नए जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और जो हमारा हार्ट टिश्यू हैं वो जब डैमेज हो जाते हैं वो दोबारा ठीक हो जाते हैं। सिक्रीशंस होता है ग्रोथ फैक्टर का, GHO फैक्टर होते हैं और मैकेनिज्म के द्वारा ये कुछ मैकेनिज्म के द्वारा वहाँ पर असिस्ट होते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन, फुल्ली मैच्योर जो ह्यूमन के रेड सेल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं विवो मतलब हमारी बॉडी के अंदर हीमेटोपोएटिक स्टेम HCS के द्वारा वो बनते हैं, जिनका जो प्रीकर्सर जो हमारा सेल्स होता है वो रेड ब्लड सेल्स होता है और इनके जो प्रोसेस के द्वारा HSC जो है ग्रोथ फैक्टर आता है और स्ट्रोमल सेल्स उसमें पार्ट प्ले करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक जो हार्मोन्स होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये हमारी किडनी से निकलता है और ये ग्रोथ फैक्टर जो होता है इसके लिए इस काम करता है और फिर ये बोन मैरो में जाके जो हमारी RBC हैं उनमें RBC को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो जब किडनी ख़राब हो जाती हैं तो RBC का बनना भी कम हो जाता है क्योंकि जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। ये ब्लाइंडनेस और विजन इम्प्लांट यानी कि 2003 में रिसर्चर ने सक्सेसफुल ट्रांसफर किया कॉर्निया स्टेम सेल्स का और उसकी जो आगे आई जो है वो इसमें डैमेज हो गई थी, उसको रीस्टोर किया था और सीट्स जो है रेटिनल जो सेल्स होते हैं उसमें उनने हार्वेस्ट किया था और एडजॉर्ब फीचर्स जो हैं उसके बाद उसमें उसको ऑब्जेक्शनेबल उसको पीपल को माना था वहाँ पे। इसके बाद में जो सीट्स होते हैं ट्रांसप्लांट किया था उसको डैमेज कॉर्निया को स्टेम सेल के द्वारा जो उसने वहाँ पे रिन्यू हो गया, सेल रिपेयर किया था और वो दोबारा विज़न जो उसकी वहाँ पे आ गई थी। पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं, डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं
उनके अंदर में जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेनक्रियाज में पाए जाते हैं और वो अपने फंक्शन को लॉस कर देते हैं। और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो साइंटिस्टों ने देखा गया है कि जो हमारा कोरेक्स जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होता है वो बीटा सेल को ठीक करने में जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अच्छा होता है और लाभदायक होता है। वुड हीलिंग में स्टेम सेल्स जो होते हैं वो एक स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ फैक्टर जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन टिश्यू के द्वारा, और वो हमारे जो एडल्ट्स होते हैं वहाँ पे जो वुंड हो जाता है टिश्यू में उसकी तरह वो स्कार जो टिश्यू हैं वो बन जाते हैं। और पॉसिबल में जो मेथड होता है टिश्यू में वो जनरेशन कर दे इसमें जो हैं वो टिश्यू रीजनरेशन करते हैं, और जो एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं वो अपने आप ही एक बीज की तरह सीड की तरह जो हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और अलाउ करते हैं वहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएशन के लिए और टिश्यू बेड सेल्स के लिए। इनफर्टिलिटी, ह्यूमन जो एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको हम जो हैं स्पर्मेटोजोआ जैसे हमारा इसको भी हम जो है यहाँ पे डैमेज्ड और मल फॉर्म जो हो जाते हैं उनकी जगह यूज़ कर सकते हैं, और ये जिसको हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे जो स्टेम सेल है उनका हम यूज़ कर सकते हैं जिसको स्पर्म नहीं बनते हैं। अब उसके बाद है अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है जीन थेरेपी। जीन होते क्या हैं? जीन एक हमारी जो हेरेडिटरी की फंक्शनल यूनिट होती है जो कि एक सीक्वेंस के जिसमें एक सीक्वेंस होता है और एक एनकोडेड जो होते हैं और वो एक प्रोटीन से मिलके बनते हैं। जब जीन्स हमारा अल्टर्ड होता है, ख़राब हो जाता है, वो अपनी जो उसमें जो आना चाहिए वो नहीं आता है, उसके अंदर सीक्वेंस नहीं होते हैं, तो उसमें फिर वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वो हो जाते हैं। जीन थेरेपी जो है वो हम यूज़ करते हैं अल्ट्रेशन या रिमूवल ऑफ जीन, हम जीन को रिमूव करने के लिए किसी इंडिविजुअल पर्सन में बायोलॉजिकल जो टिश्यू हैं या कोई हम जो डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जीन थेरेपी एक टेक्निक होती है जो कि यहाँ पे डिफेक्टिव जीन को यहाँ पर एक तरह से वो ठीक करने के लिए या डिजीज़ जो डेवलपमेंट होती है उसको रोकने के लिए हम जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं। इसमें जो रिसर्च करते हैं यहाँ पे सेवरल जो अप्रोच हुई है यहाँ पे फॉल्टी जीन्स जो हैं पता चले हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, ए नॉर्मल जो जीन होता है वो इंसर्ट करते हैं नॉन स्पेसिफिक लोकेशन विद द जीनोमिक रिप्लेस ए नॉन फंक्शनल जीन के लिए, और एबनॉर्मल जो जीन होता है वो स्वैप्ट कर देते हैं नॉर्मल जीन की जगह जिसको होमोलोगस कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एबनॉर्मल जीन जो है वो रिपेयर होता है और रिपेयर करने के बाद उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर हम रिवर्स म्यूटेशन जो है वहाँ पर करते हैं और जीन जो है नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देता है। रिवर्स म्यूटेशन क्या होता है? ये वो म्यूटेशन होता है जो उल्टा काम करता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है यहाँ पे उसके बारे में हमें बताता है और उसकी ओरिजिनल और नॉर्मल फॉर्म्स को ये हमें शो करता है। उसके बाद जीन थेरेपी की हिस्ट्री, तो जीन थेरेपी जो एक लड़की थी उसकी गर्ल्स थी उस पर ट्रीट किया था 14 सितंबर 1990 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ क्लिनिकल सेंटर ने। ये कहाँ पर है? ये बेस्थेडा में है, मायरलैंड में है, और डॉक्टर डब्ल्यू फ्रेंच जो एडरसन था इसने जो कॉलेजियस जो एक हेल्दी सेंटर था बनाया था इसने वहाँ पे, उसके अंदर जो है इसने ये प्रोसीजर किया था। वाइट ब्लड जो सेल्स होते हैं वो इसने एक्सट्रैक्ट करे उसकी बॉडी में से, और उसके बाद उसने इम्प्लांट करे उसको जो है ADA जीन्स के द्वारा उसके ट्रांसफ़र करा उसमें गर्ल्स की बॉडी में। तो उसने क्या देखा कि जो कंसिडरेबल जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसके अंदर में, इम्यून सिस्टम बना उसके अंदर में, और उसने नोटिस किया कि उसके अंदर जो चेंजेस आए वो बहुत ही अच्छे चेंजेस थे, और ये जीन ट्रायल का एक तरह से इसने यहाँ पे थेरेपी का शुरू किया था। और इसमें अलग अलग तरह की जो बीमारी हैं वो ठीक हो सकती हैं। पेशेंट जो हैं जैसे स्किन कैंसर है, मेलिनोमा एक नाम है स्किन कैंसर का, वो भी इसके द्वारा जीन जो थेरेपी है उसके द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये पीपल है ऑफ जीन थेरेपी जो है इसमें प्रिंसिपल है सॉरी इसका। तो एबनॉर्मल जीन जो है यहाँ पे वो हम स्वैप करते हैं, हटा देते हैं वहाँ पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, और जो एबनॉर्मल जो यहाँ पे जीन होता है उसको हम रिपेयर करते हैं, उसको ठीक करते हैं, और रिवर्स म्यूटेशन के द्वारा उसको हम चेंज कर देते हैं और रिटर्न हो जाता है, फिर वो जीन नॉर्मल फंक्शन अपना काम करना शुरू करता है। रेगुलेशन का मतलब होता है ये एक ऐसी डिग्री होती है जो जीन को अपने ऑन और ऑफ में टर्न कर सकती है, और पर्टिकुलरली जो है ये इसमें जो हमारा जीन है वो क्या होता है, अल्टर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये हमारा जो है एप्लीकेशन है जीन थेरेपी की, है ना, रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसके बाद करेक्टिव जीन थेरेपी, उसके बाद जीन ट्रांसफ़र,
फिजिकल के द्वारा, केमिकल के द्वारा, बायोलॉजिकल के द्वारा, जीन ट्रांसफर स्पेसिफिक सेल लाइन जैसे सोमेटिक जेन थेरेपी और जर्म जीन थेरेपी, और EU जेनेटिक अप्रोच जो है जीन इंसर्टेशन, जीन को इंसर्ट करना कहीं और जगह इसको यूज़ करना। ये फ्लो चार्ट के द्वारा यहाँ पे जीन थेरेपी को बताया हुआ है कि यहाँ पर जो सेल होता है वो रिमूव किया गया हमारे पेशेंट के द्वारा, यहाँ से ये सेल लिया है। फर्स्ट जो नंबर होता है ब्रेन के अंदर से, धीरे धीरे फिर ये ग्रोथ करके जो है फिर दोबारा ये जो है वहाँ पर जो बाहर बनाने के बाद फिर ये जीन थेरेपी के लिए ये आगे जो ह्यूमन है उसके ऊपर यूज़ किया जाता है। वेक्टर है जीन थेरेपी के, क्या क्या वेक्टर हो सकते हैं, सम डिफरेंट टाइप्स के जो जीन थेरेपी वेक्टर नीचे दिए हुए हैं। जैसे रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस एक वेक्टर है जो उसको लेके जाता है, यानी कि जो उसको लेके जाएगा उसको हम वेक्टर बोलेंगे, जो आगे पास करेगा। डबल स्टैंडर्ड DNA जो है कॉपीज़ है, जैसे RNA जीनोम, उसका जो कॉपीज़ होती हैं उसकी वो इंटीग्रेट करती हैं क्रोमोसोम के अंदर। उसका होस्ट जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV के नाम से जानते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम्स होती है जीन के थेरेपी के अंदर। जो रिट्रोवायरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने एंजाइम को धीरे धीरे चेंज करते रहते हैं और वो किसी भी मटेरियल में जो है वायरस जो है वो एंटर हो जाते हैं और आर्बिट्ररी पोजीशंस के अंदर वो जो है जीनेम जो है होस्ट के अंदर वो चला जाता है और रेंडमली क्या करता है, वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में इंसर्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो है वो अपने आप को ग्रोथ करता है और वो क्रोमोसोम में चला जाता है। उसके बाद में फिर वो आगे धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज़ करेगा और अपने सेल को डिवीज़न करेगा और फाइनली जो फिर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न हो जाएगा, जिसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं। ये एडिनो वायरस के बारे में है, जो एक वायरस का जो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है और ये होता है रेस्पिरेटरी, इंटेस्टाइनल और आई इन्फेक्शन जो ह्यूमन में ये करता है। वायरस जो होते हैं आगे, जो कॉमन कोल्ड है एडिनो वायरस का एग्जांपल है। एडिनोसिटी वायरस जो है क्लास स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं, जो कि स्पेसिफिक जो साइट है क्रोमोसोम नंबर 9 पर ये होते हैं। हर्पिस कॉम्प्लेक्स वायरस है, ये क्लास होती है डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस की, जो इन्फेक्ट करती है जो है पर्टिकुलर सेल टाइप न्यूरॉन्स को। हर्पिस जो वायरस होते हैं ये कॉमन जो हमारी बॉडी में पैथोजेंस होते हैं, जो कि ये कोल्ड सोर्स की जगह ये इन्फेक्शन करते हैं, कोल्ड सोर्स कर देते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर था वो इतना था। जो जीन थेरेपी हम के बारे में हमने बात किया और स्टेम थेरेपी के बारे में हमने बात किया है। थैंक यू बच्चों।